नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पैश यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपके लिए बात करें तो इस माह में बहुत अ, अच्छे बदलाव हो रहे हैं। खासकर जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं बहुत ही सपोर्टिव है आपके लग्न के लिए, क्योंकि जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो सिंह राशि से कन्या राशि में भी जाएंगे, फिर तुला राशि में भी जाएंगे। और हर बार जब वो ट्रांजिट करें तो या तो बुधादित्य योग बन रहा है या बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है, जहाँ पे वो अपनी राशि में ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे। मूल त्रिकोण राशि है उनकी। फिर उसके साथ साथ तुला राशि में भी रहेंगे तो वहाँ पे भी तुला राशि में रहते हुए शुक्रदेव रहेंगे, तो वो भी एक योग कारक, वो भी एक योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। तो वो महालक्ष्मी राजयोग है, सरस्वती राजयोग है, तो वो राजयोग भी बन रहे हैं। तो वहाँ पे तो अब मैं बात करूंगी कि आपके लग्न के स्वामी पहले कहाँ ट्रांजिट करें। पहले वो सिंह राशि में ट्रांजिट करें, जहाँ पे केतु रहेंगे, सूर्य रहेंगे, और ये 7 सितंबर तक वहाँ पे रहेंगे। सूर्य तो 17 सितंबर तक रहेंगे। तो ये जब यहाँ पे तीसरे भाव में रहेंगे, तीसरे भाव को, उपजय भाव को जब एक्टिवेट करते हैं ग्रह, खासकर सूर्य, केतु, बुध, ये सब क्या करते हैं ना, बहुत ही कम्युनिकेटिव आपको बनाते हैं। आप बहुत ही कम्युनिकेटिव रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे। भले ही आपका कम्युनिकेशन ब्रेक करे, आप थोड़ा सा कम बोले, सुने ज़्यादा, बट आप कम्युनिकेट बहुत करेंगे, आपके कम्युनिकेशन बहुत रहेंगे हर वक्त, ठीक है। उसके अलावा आप ट्रैवल्स बहुत करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल आप बहुत करेंगे। फिर उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेंगे। कंपटीशन क्लियर करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर कोई कंपटीशन है तो आप बहुत हार्ड वर्किंग, गो गेटर, इस तरीके का स्वभाव रहेगा। घर से दूर जाने के भी योग बनते हैं अगर आपके ट्रांजिट सपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर आपकी महादशा भी सपोर्टिव हुई तो आपके घर से दूर जाने के भी चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। तो ओवरऑल ये प्रोग्रेसिव टाइम पीरियड है, आपका ईगो बूस्ट करेगा बहुत, क्योंकि उस वक्त जो राहु का भी जो ट्रांजिट है वो कुंभ राशि में, तो आपका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्टेड रहेगा। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपके अथॉरिटीज़, फादरली फिगर्स के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। बट ओवरऑल फिर भी ये काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। एक बहुत ही प्रोग्रेसिंग टाइम पीरियड रहेगा। फिर उसके बाद सूर्यदेव 17 सितंबर को जाएंगे कन्या राशि में, लेकिन बुध पहले ही चले जाएंगे 7 सितंबर को कन्या राशि में। कन्या राशि में रहते हुए बहुत स्ट्रांग रहेंगे बुधदेव, चाहे वो अकेले भी हो, चाहे सूर्य के साथ भी हो। चौथा भाव आपका हाईली एक्टिवेटेड रहेगा इस माह में। हाईली एक्टिवेटेड चौथे भाव का मतलब है आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्न रहेगा, घर में अच्छी चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चीज़ें होंगी। मदर से जुड़ी हुई भी बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ होगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम, कुछ अच्छे काम, कुछ लिखा, जैसे कुछ लोगों के कोई डॉक्यूमेंट घर से जुड़े हुए कोई काम होते हैं, या फिर मदर से जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट्स के काम या पढ़ाई के काम आपके इस समय में बहुत होंगे। बहुत लोग जो स्कूल में होंगे वो अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनि देव जो है वो दृष्टि भी दे रहे हैं, वक्री शनि यहाँ पे इस वक्त इस माह में, तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम पीरियड होता है, जहाँ पे आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। घर पे भी फोकस करेंगे बट अपने करियर पे भी फोकस करेंगे, और आप उसको बैलेंस करेंगे इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे आपका थोड़ा सा आप ये हो सकते हैं, आप उसके लिए प्रयास तो बहुत ज़्यादा करेंगे, करियर में प्रयास तो करेंगे, बट एट टाइम्स आपको ऐसा हो सकता है कि आपका ईगो जो है ना, आपके अथॉरिटीज़ को, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स होते हैं, जो आपके करियर में आपको मिलते हैं, जो आपके पिता समान होते हैं, उनसे आपका थोड़ा सा विचार डिफरेंट हो सकता है, डिफर कर सकता है। तो उसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका ईगो हर्ट कर रहा है। आपको ऐसा हो सकता है आपका ईगो हर्ट कर रहा है, बट फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा, या उनका ईगो हर्ट कर रहा है। बट ओवरऑल, बट ये जो चौथा भाव है यहाँ पे आपका बुधादित्य योग बनेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। फिर उसके अलावा भी फिर ये ध्यान रखिएगा, बुध जब तुला राशि में 26 सितंबर को जाएंगे तो यहाँ पे शुक्र भी रहेंगे। अब शुक्र यहाँ पे रहेंगे तो ये महालक्ष्मी योग है और सरस्वती योग है, और ये जब यहाँ पे रहेगा पंचम भाव में, तो शुक्र जो है वो 12वें भाव का मालिक है और आपके पंचम भाव का मालिक है। तो ये यहाँ पे रहेगा और बुध के साथ रहेंगे। तो क्योंकि देखिए, शुक्र तो 2 सितंबर से ही रहेंगे यहाँ पे और तुला राशि में, और बुध आएंगे ये लगभग 26 सितंबर को। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल ड्यूरेशन के लिए भले ही बनेगा, बट ये एक ऐसा योग है कि ये बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए अच्छा है, क्रिएटिव कामों के लिए अच्छा है। तो अगर आप एजुकेशन में तो अच्छा है, चाइल्ड बर्थ के लिए अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, कुछ क्रिएटिव करते हैं उसके लिए अच्छा है। और क्योंकि इसका कनेक्शन पंचम और 12वें भाव का कनेक्शन चौथे और पहले भाव से है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा राजयोग है जहाँ पे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, घर में कोई खुशियाँ आएंगी, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, मदर भी बहुत प्रसन्न रहेंगी, आप भी बहुत खुश रहेंगे। तो कोई अचीवमेंट का टाइम है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि राहु भी इस वक्त दृष्टि दे रहे हैं
शुक्र को जो तुला राशि में रहेंगे, फिर बुध को भी देंगे साथ में। तो राहु तो इनके साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है। अब क्योंकि इनके साथ राहु कंपैटिबल है तो ध्यान रखिएगा, तो राहु आपकी बुद्धि विवेक भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, धन के लिए भी बहुत अच्छा है, आप लग्जरी कंफर्ट में। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को कुछ ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस समय में अगर ढूंढ रहे थे तो वो मिल सकती हैं, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़। पैसे का खर्च होगा, पैसा आएगा भी, जाएगा भी। फिर उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि आपकी बुद्धि का उपयोग आप बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय में, ठीक है? आपकी बुद्धि सही से काम करेगी। आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोथ दिखेगी आपको, सडन अट्रैक्शन दिखेगा रिलेशनशिप में। तो एक पॉज़िटिव चीज़ें मुझे होते हुए यहाँ पे इस माह में आपके लिए दिख रही हैं। क्रिएटिव रहेंगे आप, क्रिएटिव ब्रेन भी आपका एक्टिवेटेड रहेगा इस समय में। चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है, लव रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैंने बात की सूर्य, बुध और शुक्र की। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु इस वक्त आपके यहाँ पे आपके कुंभ राशि में 9वें भाव में है, केतु आपके 3रे भाव में है। केतु की बात मैंने कर ली, राहु की बात करें। देखिए राहु जो है वो कुंभ राशि में है, पर जो शनि है वो इस वक्त आपके 10वें भाव में है। शनि वक्री रहेंगे। अब शनि जो वक्री होते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, शनि वक्री हमेशा ऐसा प्रभाव देते हैं कि वो सडन चीज़ें करते हैं आपकी लाइफ में। आपको थोड़ा-सा रुकावट डालेंगे, आपको बार-बार मेहनत करनी पड़ेगी वो, लेकिन आपको सडन कुछ गेन दे देंगे। अब जैसे 10वें भाव में है शनि वक्री, तो वो थोड़ा राहु की तरह के बिहेव करते हैं, और क्योंकि वो अपने पिछले भाव को, कुंभ राशि को भी एक्टिवेट करेंगे, तो वहाँ पे डबल राहु का प्रभाव दिखेगा। मतलब शनि वक्री एक राहु की जैसा प्रभाव देने वाले कुंभ राशि पे देंगे, और राहु स्वयं कुंभ राशि में बैठे हैं तो वो प्रभाव देंगे, तो डबल दिखेगा। तो और शनिदेव जो हैं वो अष्टम भाव के मालिक भी हैं और आपके 9वें भाव के भी मालिक हैं। तो अब क्या है, ऐसा क्या होगा, देखिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो ऐसा होगा कि सडन आपको कोई फॉरेन से या कोई बड़ी एमएनसी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट वो सडन होगी, वो सडन होगी और सडन आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पर आप ध्यान रखिएगा, सडन ऐसी भी हो सकती है कि आपको कोई आरएनडी में, या अगर आप टीचिंग में या साइंटिफिक काम में भी काम है तो वहाँ पे भी आपको सडन उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये जो शनिदेव हैं जो 10वें भाव के हैं, वक्री हैं, ये आपको कार्य क्षेत्र में ना सिर्फ एक बहुत बड़ा बदलाव दे रहे हैं, पर आपसे मेहनत भी डबल करवा रहे हैं। तो वक्री शनि जो होंगे वो आपको अचानक से रिजल्ट देंगे, आपके ट्रैवल्स होंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन होंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, आपको हार्डवर्क के बाद, एफर्ट्स के बाद वो चीज़ मिलेगी, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 3 घर छोड़ के 10वें भाव में गया है। तो आपको एफर्ट्स के बाद वो चीज़ मिलेगी, कार्य क्षेत्र में मिलेगी ज़रूर, अचानक से मिलेगी, बट एफर्ट्स के बाद मिलेगा। आप कितना एफर्ट डालेंगे तब उसके बाद मिलेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा, आपका इस वक्त सडन चीज़ होगी, सडन ट्रैवल आएगा आपकी लाइफ में, सडन ट्रैवल आएगा। अगर आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा नहीं भी है तो भी सडन ट्रैवल आपकी लाइफ में इस समय में आएगा, ज़रूर आएगा। अब जो एक और ट्रांजिट है वो है मंगल देव का। देखिए मंगल आपके 11वें और 6ठे भाव के मालिक हैं। इनका ट्रांजिट मिथुन राशि में होगा आपके लग्न में 17 सितंबर तक। जब तक ये लग्न में है तो ध्यान रखिए, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको गैदरिंग्स में जाना हो सकता है, कुछ पार्टी गैदरिंग, इन सब में सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इस समय में कर सकते हैं। लोगों से मिलना, फ्रेंड्स से मिलना, फ्रेंड्स के साथ आप बहुत ही एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ही वोकल रहेंगे, आई मीन टू से। ये मंगल जो होता है ना, तुरंत बोलने में सोचता नहीं है, तो जब बुध की राशि में आता है तुरंत रिएक्ट करता है। तो ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आपके कनेक्शन बनेंगे, लोगों के साथ आप बात करेंगे, सडन आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इस समय में आप देखेंगे कि आप तुरंत जवाब दे रहे हैं, हाजिर जवाबरी जिसको कहते हैं ना, चाहे वो गलत ही आप बोल रहे हो बट आप बोलोगे, लड़ाई झगड़ा ही कर रहे हो बट आप तुरंत बोलोगे, रिएक्ट करोगे किसी भी चीज़ पे। तो यहाँ पे ये मंगल जो है ना, आपको आपके घर के कामों में, मदर या हाउस के कामों में भी आपको बहुत ही कंट्रोलिंग बनाएंगे, जुबान से वैसे आप कंट्रोलिंग नेचर के हो। फिर सप्तम भाव पे दृष्टि होने की वजह से आप सामने वाले को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा कंट्रोल, मंगल कंट्रोलिंग नेचर होता है। कंट्रोलिंग नेचर ऐसा होता है कि अगर वो बुध की राशि में है तो बोलने से ही वो कंट्रोल करता है सामने वाले को। तो कंट्रोलिंग नेचर का मैरिज में ये अच्छा नहीं होता है, मैरिज में ये प्रॉब्लम देता है, फाइट्स देता है। जो मैरिड है उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो जाता है फिर वो। और बिजनेस में भी, क्योंकि आप लड़ाई झगड़ा करके आप ना बिजनेस चला सकते हैं ना मैरिज चला सकते हैं। फिर वही मंगल अष्टम भाव को भी देखेंगे,
तो अष्टम भाव ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, और शनि जैसा मंगल जैसा ग्रह जब अष्टम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा तो वो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, आपके जॉइंट सोर्स ऑफ इनकम को डिस्टर्ब करेगा। तो जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सब, वहाँ पे आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपका जॉइंट इनकम होगी, मनी होगी, वहाँ पे आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आपके स्पाउस की फैमिली में मतभेद हो रहे हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होते हुए दिखेंगी। फिर उसके बाद मंगल नीचाभिलाषी होते हैं, जेमिनाई में जब एंड की डिग्रीज में होते हैं तो नीचाभिलाषी अपनी नीच की राशि की तरफ जाते हैं। जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे 18 सितंबर को, तो वो नीच भंगराज योग बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति देव उच्च के अपनी राशि में बैठे हैं। तो ये दो ग्रह जो हैं ये इस लग्न के लिए खराब माने जाते हैं। तो अब ये दोनों ग्रह दूसरे भाव में, तो आप ध्यान रखिएगा, ये होगा कि आपकी इच्छा जागृत करेगी इस समय में कि आपके परिवार में धन बढ़े, ठीक है, और परिवार बढ़े आपका, क्योंकि इच्छा का ग्रह है ना, 11वें भाव का ग्रह है ना, इच्छा पूर्ति का ग्रह है। और किसके साथ बैठा है? उच्च के बृहस्पति। उच्च के बृहस्पति जो होते हैं ना, वो जीव कारक होते हैं। तो जीव कारक होते हैं परिवार, दूसरा भाव परिवार का, धन का, इंजॉय करने का, खाने पीने का। और बृहस्पति आपका सप्तम और दसम भाव का भी मालिक है, मंगल आपके छठे और 11वें। तो आपकी इच्छा जागृत होगी कि आपके परिवार में धन बढ़े, परिवार बढ़े, मान सम्मान बढ़े, कोई नया मेंबर आके जुड़े, करियर बढ़े, स्टेटस बढ़े, चेंज ऑफ प्लेस हो, बिजनेस ग्रो करे, अगर बिजनेस भी है आपका, पैसा आए, ये सब चीज़ें आपका मन करेगा। और मंगल जो है ना हमेशा एक्ट करता है, बिलीव करता है कि वो उसको एक्ट करना है, वो इसीलिए कभी कभार बोल भी देता है। जब मंगल ऐसे बुध की राशि में होते हैं तो एक्ट करना है ना उसको, तो हर चीज़ के लिए एक्ट करना है। एक्ट करने में वो कभी कभार, वो उसके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होते हैं मंगल के कि वो एक्शन जो उसका होता है कभी कभार बुध की राशि में बोल के होता है, रादर देन कि लड़ के झगड़ के, फिजिकली वायलेंस दिखा के, इंस्टेड ऑफ दैट वो बोल के रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब कर्क राशि में होगा बृहस्पति के साथ, मंगल वैसे फ्रेंडली होते हैं बृहस्पति देव के साथ, तो ये दोनों ग्रह मिलके आपको ये नजर आएगा कि एक सौम्य एनर्जी रखेंगे परिवार के लिए। और सौम्य एनर्जी के साथ आप ये भी इच्छा रखेंगे कि अब आपको अपने फैमिली के लिए, फैमिली के सपोर्ट के लिए, फैमिली के धन को बढ़ाने के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो आपकी वो इच्छा रहेगी और आप उसके लिए प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये सारी इच्छाएं आपकी आगे पूर्ण होंगी। तो ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके साथ आप ये भी देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति मंगल जब दूसरे भाव में रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स इन्जॉय करना, अच्छे ओकेजन में पार्टी करना, ये सब करना आप इस समय में इन्जॉय करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये शादी के भी योग बनाता है, क्योंकि सप्तम, 11वां, छठा और दूसरे भाव का मालिक जुड़ रहे हैं। तो भले ही मतभेद होके या विचार आपके ना मिले, तब भी उसके बावजूद भी जिनकी शादी के योग चल रहे हैं, यहाँ पे आपके शादी के योग भी बना देता है ये। तो ये था मेरा एनालिसिस आपके सभी मिथुन लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपको पसंद आया है प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।